जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधे गौरंग नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Govinda Radha, Govinda Radha, Jai Radha, Vijay Govind Radha, Vijay Govind Radha, Jai Radha, Vijay Govind Radha, Vijay Govind Radha, Jai Radha, Ramana Radha, Ramana Radha, Jai Radha, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Gauramita, 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 Jaya Gauramita, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, नाम संकीर्तन की जाए, सगल प्रभुपाद की जाए, कोटि वैष्णव वृंद की जाए, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जाए, वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सर्वगणरहिता श्रीशाखानितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज यहाँ पर उपस्थित सारे भगवत भक्तों का हम स्वागत करते हैं और एक बार वापस में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी भगवत भक्तों को और विशेष रूप से शुद्धवा प्रभु को कि उन्होंने वापस मुझे यहाँ पर कथा करने के लिए मौका दिया। ये सब भगवत कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है और वैष्णव की कृपा है। तो गया बार कितने लोग यहाँ पर नहीं थे, कथा को सुना नहीं? 6-7 आदमी। ठीक है, हम रिपीट तो नहीं कर पाएंगे, आगे चलेंगे। थोड़ा बहुत पूर्वालोकन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज में एक 13 और 14 और कल का 15 यानी कि कल, आज और आने वाला कल का परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज का एक 3 दिन का जो उन्होंने टिप्पणी दिया था उसके ऊपर चर्चा करने के बाद 1-2 मिनट में फिर हम गौर कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो लिखते हैं 13 फरवरी को मायापुर धाम में, 13 फरवरी 1993। वो कौन है जो हरि भजन करी, यानी कि एक भजन है हरि भजन करी, तो जो हरि भजन करता है सर्वदा वो हरि भजन कर सकता है जो सहिष्णु है, यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीतेन तररवि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। जिसके पास सहिष्णुता है, सहन करने का शक्ति है। उदाहरण देते हैं, एक वृक्ष जैसे सब कुछ सहन कर सकता है, ऐसा सहन हम कर सकते हैं, तब हम हरिभजन करी, यानी कि सदा हम हरिभजन कर सकते हैं। हमारे अंदर उतना सहिष्णुता नहीं है, सहन करने का शक्ति नहीं है, महाराज यहाँ पर कहते हैं। तो भगवान की इच्छा होगी, वो तो होगा ही, लिए अपना जीवन में क्या अपनाना है अपने ऊपर। महाराज लिखते हैं he expects everything as the will be of the Lord। लॉर्ड के ऊपर हमको डिपेंड रहना चाहिए। एक्सपेक्ट करना क्या है? करना चाहिए कि जो कुछ भी हो सकता है वो भगवान की इच्छा से होता है। एज दी अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। अरेंजमेंट भगवान किस प्रकार करते हैं हमारे जीवन के अंदर। देखिए, हम कुछ करते करते और कुछ अघटित हो जाता है। अचानक घर में एक प्रोग्राम होता है और वहां पर फ्यूज चली जाती है, लाइट चली जाती है, पानी का समस्या आ जाती है। हम क्या करते हैं? दोस्त तो किसके ऊपर देते हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी भी हम दोस्त नहीं लेते। ये हमारा विडंबना है, सही में ना। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि एज द अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड, कुछ भी हो दो, एवरीथिंग एज द विल ऑफ द लॉर्ड, यानी एज द अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड। बोलते लॉर्ड के ऊपर
लॉर्ड अरेंजमेंट करते हैं, भगवान अरेंजमेंट करते हैं सब कुछ, वस्तु चीज जो भी है नियोजन भगवान करते, हम सब निमित्त है। ये जब तक हम अपनाते नहीं, एक तो सहिष्णुता है और भगवान की इच्छा, ये हम जानते नहीं जब तक, तब तक हम अपने आप में हरि भजन कर नहीं सकते। He is completely dependent on the will of the Lord। तो कंप्लीट हम डिपेंड होना चाहिए किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। बहुत सारा से इसमें गूढ़ रहस्य है, इसको जब तक हम अपनाएंगे तब तक महाराज की विशेष कृपा उन्होंने लिख के रखा है। और रियली हाउ मच यू आर डिपेंड एंड हाउ यू आर टॉलरेंट, वो तो सहिष्णुता, हमारा जो सहिष्णुता कितना है और हम भगवान के ऊपर आश्रित कितना है, डिपेंड कितना है, ये हमको अपनाना चाहिए। ये 13 फरवरी 1993 का मायपुर था। 14 को क्या कहते हैं? देखो थोड़ा आघात है लेकिन वो सच है, महाराज जो भी लिखते हैं मैं उसको ही दोहराता हूँ, अपना मन का कुछ नहीं बोलता हूँ। साधुओं के स्वर उनके कान में नहीं पहुंचते जिनका मन एक स्त्री या पुरुष के बस में। हम यहाँ कितना भी कथा कहेंगे या कोई साधु आकर कितना भी कथा या उपदेश या प्रवचन देगा, वो कान में नहीं पहुंचता है, वो और ही कुछ सोचते रहता है। भले वो कथा सुन रहा है, कथा कह रहा है, लेकिन श्रवण करने का ऐसा वो दिखावा कर रहा है, लेकिन उसका मन और कहीं होगा जब तक वो एक स्त्री और या पुरुष के बस में रहता है। ये तो एक क्या कहते हैं, हम संसार में हैं, हम कौन सा आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। हमारा पत्नी के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर या पति के बारे में या ससुर के बारे में या सासू के बारे में चर्चा हमारे मन में कुछ ना कुछ आते ही रहता है। लेकिन जब हरि भजन कर रहे हैं, साधुओं के कुछ कथा सुनने को पहुंचते हैं हम सत्संग में, तो उस समय वो सब बाह्य सब छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? एकाग्रचित में उसको श्रवण करना चाहिए। महाराज कह रहे हैं अगर वो से नहीं कर पाता है, अगर स्त्री के बस में या पुरुष के बस में रहता है, तो सिर्फ दिखावा ही करता है। वो कह रहा है हाँ मैं सुन रहा हूँ गुरुजी, मैं सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ साधुओं के शब्द उनके कान तक कभी भी नहीं पहुंचेगा जब तक वो ध्यानस्थ नहीं हो। और 15 फरवरी यानी कि कल क्या कहते हैं वो, ये 1993 में, शरीर का अपना धर्म है, मन का अपना धर्म है, आत्मा का अपना धर्म है। तो शरीर का अपना धर्म क्या है? देखिए, शरीर का अपना धर्म है, मन का अपना धर्म है, आत्मा का अपना धर्म है। तो शरीर का अपना धर्म क्या है? शरीर का धर्म है अपना इंद्रिय का सुख। कोई कह सकता है शरीर का धर्म अलग है? शरीर हमेशा अपना इंद्रिय सुख चाहता है। थोड़ा सा ठेस पहुंचता है शरीर को, कोई चोट लग जाता है, कब ठीक होगा चिल्लाता है कि ठीक होना चाहिए। हमको शरीर सुख के लिए रात दिन हम प्रयास करते हैं, ये महाराज बतलाते हैं। और मन का धर्म स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये मन का धर्म है कि इसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये मन का धर्म है। और आत्मा का धर्म क्या है? श्री कृष्ण की सेवा करना है। देखिए, शरीर का धर्म क्या है? इंद्रिय सुख की प्राप्ति। मन का धर्म क्या है? कभी मन इधर रहता है, कभी उधर रहता है, कभी स्वीकार करता है, कभी नहीं करता। मन ही चंचल है कृष्णा। अर्जुन कहते हैं भगवत गीता में, मन इतना चंचल है कृष्णा, मैं उसको काबू में नहीं कर सकता। इसलिए मन इतना चंचल है, वो कभी स्वीकार करता है, कभी नहीं करता है एक चीज को। और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना। महाराज बताते हैं इसे ही आत्म धर्म कहा जाता है। जब किसी को कृष्ण कथा में रुचि होती है तो समझ लीजिए वो आत्म धर्म तक पहुंच गया है। आप सबको वास्तव में आप आत्म धर्म तक पहुंच चुके हैं। क्यों? आपको कृष्ण कथा में प्रीति है, इच्छा है, आनंद आता है, वो वास्तव में आत्म धर्म है। और अब वो शारीरिक धर्म या मानसिक धर्म से परे हैं। हम यहाँ पर पहुंच गए, हम कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, ये शारीरिक धर्म और मानसिक धर्म से परे हैं। तो इसको आत्म धर्म सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। यानी वो अब कृष्ण का दास या कृष्ण का सेवक बन गया है। यहाँ पर आप लोग सब आते हैं, कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, कृष्ण का सेवा करते हैं, या हार बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो आप क्या हो गए? कृष्ण का सेवक बन गए। यही सेवक बनना हमारा
नित्य, यही सेवा का परम धर्म है। और कृष्ण दास या कृष्ण का सेवक बनना, यह हमारा कृष्ण, ये आत्मधर्म ही है, इसको अपनाना चाहिए। ये महाराज का बहुत सुविचार है, इसको अपने जितना ही अपनाना होगा। मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि हर कथा के पहले महाराज का एक तो कम से कम उस दिन का उनका सुविचार क्या है ये हम आगे रखेंगे। श्रील गौर गोस्वामी महाराज की जय। तो अब हम कहाँ जाएंगे? गौर लीला में। तो गौर लीला में क्या था? महाप्रभु प्रकट हो चुके थे ना? कहां पर प्रकट हुए थे? वो कहां पर प्रकट हुए थे? कोई नहीं कर पाता है। और नवद्वीप में, पश्चिम बंगाल में, मायापुर धाम में। हाँ? तो वहां पर प्रकट होने के बाद क्या था उस दिन? हाँ? पूर्णिमा था, बरोबर। और क्या था? ग्रहण था। और ग्रहण के अंदर क्या चल रहा था? हाँ? सब गंगा में स्नान करते हुए क्या कर रहे थे? सब जोर से कीर्तन कर रहे थे। हरि 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 बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इसे कीर्तन कर रहे थे। बहुत आनंद का वातावरण था। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, बोलिए सब लोग। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्रीचंद्र जय गौर भक्तवृंद, चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्रीचंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय श्रीचंद्र जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्रीचंद्र जय गौर भक्तवृंद। महाप्रभु श्री गौर सुंदर प्रकट हो चुके हैं और चंद्र ग्रहण का समय था और लोग चारों तरफ से हरि बोल का गुंजन कर रहे थे। बरोबर ना? ये सुन रहे थे ना गए बार, इसलिए रिपीट कर रहे कि कुछ लोग नए आए थे, उनके लिए बता रहे। और इस समाचार को सुनकर चारों दिशा से नदिया ग्राम, वो गांव का नाम था नदिया, और वो नवद्वीप धाम है और मायापुर उस एरिया का नाम है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नदिया की तरफ लोग दौड़ते हुए आ रहे थे, हरि हरि गा रहे थे। मनुष्य और देवता एकत्र होकर कीर्तन कर रहे थे। आप लोग विश्वास है कि यहाँ पर देवता लोग आए हुए ये कथा को सुनने के लिए? देवता आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। ये हमको दृष्टिगोचर नहीं होता है, हम देख नहीं पाते। ये विश्वास कर सकते हैं। जहां पर राम कथा होती है वहां हनुमान होता है, ये तो सुना होगा ना आपने। तो उसी प्रकार देव लोग आते हैं जहां कृष्ण का नाम का प्रचार होता है या हरि कीर्तन होता है। तो वहां पर भी मनुष्य और देवता एकत्र आकर नाच रहे थे, गा रहे थे और जोर से कीर्तन कर रहे थे। क्या कीर्तन कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण नवद्वीप धाम में, नदिया ग्राम में आनंद का वातावरण था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। सची माता के आंगन में सर्व देवी देवता उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। सची माता सर्व देवी देवता। और ग्रहण का अंधार होने के कारण एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहा था। इसलिए चैतन्य लीला एक दिव्य है, उसके समझना भी बहुत कठिन है। मुझे एक भक्त ब्रह्मचारी कह रहे थे कि चैतन्य लीला सबको नहीं मालूम, इसलिए आप ज्यादा विस्तार से बताओगे तो लोग बोर हो जाएंगे। सचमुच आप बोर हो जाते हैं तो मुझे बताइए, मैं अन्य तरफ मुड़ जाऊंगा। और चैतन्य लीला वास्तव में दिव्य है, उसको समझना भी कठिन है। अगर सचमुच आप लोग को कठिन लग रहा है
तो और एक शैली में भी बता सकता हूँ। क्या गया बार का जैसे शैली चलेगा? आप लोग क्या चाहते हैं? कथाकार में चाहते हैं कि वो जैसे गाता हूँ उसके जैसे चाहिए? कथा भी करूंगा थोड़ा उस प्रकार का चलेगा ना? तो इसको दिव्य है और कठिन है, लेकिन जो समझेगा ना उसमें रस बहुत है। आम का रस सबसे अच्छा लगता ना, ये आम का रस से भी बढ़कर है, अमृत है। इसको समझेंगे तो बहुत ही दिव्य अनुभव हृदय में समझ पाओ। कोई देवता स्तुति कर रहा था तो कोई छाता लेकर पहुंचा था, भगवान को छाता कर रहा था। तो कोई चामर डुला रहा था, तो कोई पुष्प का बरसाव कर रहा था भगवान के ऊपर। सब देवता लोग का, क्योंकि उनको मालूम था, देवी देवता को मालूम था ये वास्तव में भगवान है। बाकी किसी को नहीं मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु अवतार हुए और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण है। सिर्फ उनको मालूम था देवी देवता को। इसलिए वो कोई पुष्प का बरसाव कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। गौर सुंदर भगवान अपना पूर्ण शक्ति से वहां पर प्रकट हुए थे, पूर्ण शक्ति से, यानी कि स्वयं कृष्ण प्रकट हुए थे। गया बार बताया था ना, गौर कृष्ण बोल के गौर रूप में आए थे, वो कृष्ण का अवतार है। परंतु जो नास्तिक है, वो पाखंडी है, वो नहीं समझ पाया कभी भी। मंगल ध्वनि और जय जयकार हो रहा था चारों तरफ, और स्वर्ग में बाकी देवलोक जो नहीं पहुंच पाए थे उनमें प्रतिस्पर्धा चल रहा था। अरे चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां पर प्रकट हुए थे गौर रूप में, गौर सुंदर के रूप में यहाँ पर धराधाम में प्रकट हुए थे। देवी देवता एक दूसरे को कह रहे, क्यों 33 कोटि देवी देवता है ना। तो कोई पहले पहुंच गए थे, कोई पहुंच रहे थे, कोई आधा रास्ते में थे, कोई उधर तैयार भी हो रहे थे। तो देवी देवता आपस में कहते, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, हमको कहाँ जाना है? नवद्वीप में जाना है। तो सारे देवी देवता एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे वहां पर, क्योंकि भगवान प्रकट हो गए थे। जब भी भगवान प्रकट होते ना, देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते। नवद्वीप पे चारों तरफ हरिनाम का कोलाहल चल रहा था, कोलाहल इतना जोर से ध्वनि निकल रहा था। एक साथ ऐसा लग रहा था हजारों चंद्र, ये तो ग्रहण था, यहाँ पर बतलाया कि ग्रहण के कारण अंधेरा भी था, लेकिन देवता लोग देख पा रहे थे कि 1000 चंद्र का रोशनी वहां पर उपस्थित था। इतना उज्जवल रोशनी, 1000 चंद्र। एक खेड़े गांव के सब रहने वाले तो पहले तो होंगे, यहाँ पर तो ये बिजली का आलोक है, इसके कारण हम चंद्र का आलोक को देख नहीं पाते। लेकिन जब पूरा अंधकार छा जाता है तो उसका दिव्य प्रकाश हम अनुभव कर सकते हैं चंद्रमा का। तो 1000 चंद्र का उजाला जितना वहां पर चंद्र उपस्थित हो गए थे, चंद्र आलोक। तो मनुष्य के रूप में गौर चंद्र प्रकट होकर हरिनाम का दिव्य ध्वनि लोगों को प्रदान करते हैं ये अवतार में, और अपना सर्व शक्ति को साथ लेकर गौर चंद्र भगवान प्रकट हो गए थे। ये हम गया बार सुने थे। इससे आगे हम शुरुआत करेंगे अभी, ठीक है ना। अभी गौरचंद्र भगवान प्रकट हो चुके थे और सची माता के गोद में थे। वो गोद में होते हैं ना ज्यादा करके, नवजात शिशु माता के गोद में होते हैं। सची जगन्नाथ देखे पुत्रेर मुखा दोई जना होइले ना आनंद स्वरूप। सची माता और जगन्नाथ मिश्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के माता पिता थे। तो जब पुत्रेर श्रीमुख जब देखते हैं, जब बालक नवजात शिशु जन्म होता है तो माता का और पिता का उत्सुक ज्यादा रहता है कि मेरा पुत्र कैसा है, पता नहीं, तो देखना चाहते हैं। वो श्रीमुख देखते हैं सची माता और जगन्नाथ मिश्र। दो ही जना हरिण आनंद स्वरूप, इतना आनंदित हो गए क्योंकि सोने जैसा उनका वर्ण था, पिघला हुआ सोना, तेजस्वी रूप, इतना कुछ सुंदर बालक, दिव्य बालक। हाइला सबे जत आप्त गण आनंद हिल जग नाथेर भवन। आप्त गण यानी कि उनका जितना मेहमान थे, जो परिवार के सदस्य थे, सब वहां पर एकत्रित हो गए और क्या करते हैं, आनंद हिल जगन्नाथ भवन, मतलब जगन्नाथ मिश्र का भवन में इतना आनंद हो गया, वातावरण इतना आनंदित हो गया।
सचिर जनक चक्रवर्ती नीलांबर प्रतिलग्ने अद्भुत देखे न विप्रवर। सची माता का जो पिता है वो कौन है? नीलांबर चक्रवर्ती। ये सब याद रखिए, थोड़ा बहुत तो याद रख सकते हैं आप, ठीक है। 90% भूल जाइए, लेकिन 10% तो याद रखिए। उनका माता का नाम क्या है, उनका पिता का नाम क्या है। ये उनका महाप्रभु का आजूबा, आजूबा कहते हैं ना मराठी में, तो दादाजी, ये नाना जी। तो नाना जी थे नीलांबर चक्रवर्ती। वो क्या देखते थे? उनका कुंडली देखते थे कि बच्चा कैसा होगा, आगे चलकर क्या होगा। महाराज लक्षण कल लग्न कहे रूप देखी चक्रवर्ती हईला विस्मय। जब आप कभी ज्योतिष के पास जाते हैं तो बच्चे का क्या बोलते हैं आप? मंगलवार के दिन पैदा हुआ था, सुबह 6:11 में, और ये तारीख था 4/11/26 कुछ तो था, यही बोलते हैं ना। तो वही जब उन्होंने देखा नीलांबर चक्रवर्ती, बहुत बड़े ज्योतिष थे वो कहते क्या, वो चकित हो गई कि ऐसा भी कभी किसका कुंडली हो सकता है। ग्रह नक्षत्र सब उनका। बृहस्पति जिनिया इव विद्यावान अल्पैः इव सर्व गुणेर निधान। देवता को गुरु कौन है? बृहस्पति। उसने जैसा तेज है, चतुर है, विद्वान है, उनके जैसा विद्यावान है वो। और अल्पैः इव सर्वगुण, थोड़े दिन में इतना गुण का हो, सर्वगुण संपन्न होगा। छोटा बच्चा है लेकिन वो दिख रहा है कि वो सर्वगुण संपन्न है। विप्र, और एक विप्र वहां पर पहुंच गया, वो भी देखता था, वो भी कुंडली, जन्म कुंडली वगैरह देखता था। वो एक ब्राह्मण वहां पर पहुंचता है। विप्र बोले शिवसुसा शात नारायण यहाँ हैते सर्वधर्म हई स्थापन। और एक ब्राह्मण है, वो कहता है कि ये साक्षात नारायण इस सर्वधर्म का यहाँ पर स्थापना करेगा, युग धर्म को स्थापना करेगा। यहाँ ऐते हईवेक अपूर्व प्रचार शिशु करिब सर्व जगत उद्धार। ये जगत का उद्धार करने वाला है, और प्रचार इतना जोर शोर से प्रचार करेगा ये बच्चा, तो इसका कोई कहना ही नहीं। धन्य तुमी मिश्र पुरंदर भाग्यवान दारये नंदन तारे रघुक प्रणाम। हे धन्य जगन्नाथ मिश्र जी, आपको बहुत बहुत धन्य। आपको पुत्र स्वयं भगवान यहाँ पर प्रकट हुए पुत्र के रूप में, इसलिए आपको बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्रेर आख्यान आनंदे विहळ विप्रे देते चाहे दान। इतना आनंदित हो गए जगन्नाथ मिश्र, सबको दान देने शुरुआत कर दी, सबको दान दे रहे थे। देवी स्त्रिये नर स्त्रिये ना पारीची निते देव नरे एकत्र इला भाल मते। देव स्त्री और यहाँ पर जो पृथ्वी के स्त्री, वो न पारी चिन्हित है, बोलते वो पहचान नहीं पाए। जो उनके घर के जो स्त्रियां थे वो देव स्त्री को नहीं पहचाने, लेकिन उनका वेशभूषा, उनका उज्ज्वल शरीर, इतना दिव्य सुंदरता उनका, ये देखकर अचंभित तो हो रहे थे, लेकिन कौन है पता नहीं था। सब उनके घर में सब देव स्त्री बोलते देवियां थी, लक्ष्मी सरस्वती सब देवियां वहां पर प्रकट हुई थी, आए थे। लेकिन एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन पहचान पूछेंगे कैसे, आप कौन हो, कहां से आए, फुर्सत नहीं था किसी। देव नारी सब हाथे धान्य दुर्बालया हासे देना प्रभु सिरे चिरायु बलिया। दुर्ब और ऐसे दुर्बांकुर देवता माता, जो देव माता आदिति यहाँ पर उल्लेख किया गया है, मालूम है ना, दिति और आदिति। दिति का सपुत्र असुर है और आदिति का सर्वपुत्र देवता है। तो आदिति वहां पर आई थी सबको लेकर, देवियों को लेकर।
और वो क्या करती, भगवान को दुर्गम पुरुष से हाथ में लेकर उनको ऐसा वो झाड़ फूंक जैसे करते ना, तो उनका नजर उतार रही। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे, वार्ता जिज्ञासित करो नाई से मुखे। ये सब सची माता देख रही थी, इतना अपूर्व सुंदरी सब देवियां जैसे दिख रही थी, कौन है, लेकिन मुख से निकल नहीं था प्रश्न कि कैसे पूछूं उनको। सचिर चरण धूली लय देवी गण, आनंदे सचिर मुखे नाई से वचन। सची माता का चरण धूली सब देवियां अपना मस्तक पर ले रही थी, ऐसे सची माता का चरण को लगा रही थी, हाथ और अपना मस्तक में लगा रहे थे। फिर भी आनंद सचिर मुखे न ऐसे वचन, कुछ कह नहीं पा रही थी सची माता कि आनंद होइल से जगन्नाथ घरे, वेदे ते अनंत तहा वर्णित न पारे। यहाँ पर बता रहे कि मैं जगन्नाथ घर का आनंद को मैं बता नहीं पा रहा हूं। कौन लिखा है मालूम है ना, ये वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। वो खुद बता रहे हैं कि मैं उस घर का आनंद मैं विवरण यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूं, इतना आनंद है कि लिखने में असमर्थ। न कैवेल सची गृहे सर्व नदी आय, दे आनंद होइल तहा कहन न जाय। सची माता का जो घर में आनंद था वो सिर्फ नदियों में नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में हो गया था वो आनंद को, उसका वर्णन भी करने में असमर्थ होता है। चैतन्य जन्म यात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा, ब्रह्मादि तिथिर करे आराधना। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन प्रकट होने वाले हैं वो, आने वाला फाल्गुनी पूर्णिमा, और ब्रह्मा आदि देवी देवता उनका आराधना कर रहे हैं। नित्यानंद जन्म माघ शुक्ल त्रयोदशी, गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पौर्णमासी। नित्यानंद प्रभु कब प्रकट हुए थे, वो माघ महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन, और चैतन्य महाप्रभु का कब प्रकट होने वाले, फाल्गुन का पूर्णमासी को। हे नमते प्रकाश इला गौर चंद्र, सची गृहे दिने दिने बाढ़े आनंद। अभी गौर सुंदर बचपन का लीला हम शुरुआत, बाल लीला हम सब शुरुआत करेंगे। ये तो जन्म हो गया, सभी देवी देवता आकर चले भी गए, अभी उनका बाल लीला। तावत कांदे न प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनिले रहने तत्क्षण। उनका बाल लीला में क्या करते बच्चे लोग, रोते हैं ना, हमेशा रोते हैं, लेकिन जैसे ही रोते हैं कुछ स्त्रियां क्या करते हैं, हरिनाम करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी हरि बोल बोलते, कभी कभी हरि हरि करते हैं, तो बालक चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपना रोना बंद कर देते हैं। एई मते वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपालेरा प्राय केली करे। देखो कैसे बता रहे हैं वृंदावन ठाकुर, भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ और सची माता के घर में अपूर्व लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार वृंदावन में भगवान कृष्ण यशोदा और नंद के घर में वो लीला कर रहे थे, कभी मटका फोड़ रहे हैं, कभी दूसरे के घर से माखन चुरा रहे हैं, इसी प्रकार की लीला ये भी कर रहे हैं। गंगा नदी में जाते हैं, किसी स्त्रियों के ऊपर धूल फेंकते हैं, किसी पुरुष के ऊपर उनका कुछ भी गामछा खींच लेते हैं, अनेक प्रकार का लीला चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे बढ़ना है, 8:30 भी बज चुका है। एई मत प्रतिदिन करे न कौतुका, नाम करे नरकल हईल सम्मुख। इस प्रकार 2-4 महीना बीत गया। 4 महीने के बाद उसका नामकरण का विधि होने वाला था।
नामकरण विधि के लिए कौन आने वाले थे? उनका नाना जी आने वाले थे। कौन नाना जी का नाम क्या है? नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान सर्व बंधु गणेर इला उपस्थान। नीलांबर चक्रवर्ती, विद्वान जन, आप्तगण सब लोग वहां पर उपस्थित हो गए, उनका सगे संबंधी सब, क्योंकि नामकरण विधि होने वाला था। इहार अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाही शेष जन्मयकार नाम से निमाई। सब जब से जम गए आप लोग, आपको पूछा गया अब क्या नाम रखेंगे बच्चे का, तो आप सब फुटर बाटर होने वाले ना, जो ऐसे बात करने वाले सब चल भी चल होके ये नाम अच्छा रहेगा, वो नाम अच्छा रहेगा। इसलिए कुछ लोग कह रहे थे कि इसका सब पुत्र पुत्री सब मर चुके थे पहले, बहुत पुत्र पुत्री हुआ था सची माता को, लेकिन ये अभी एक और था उनका बड़ा भाई, उसके बाद ये निमाई पंडित पैदा हुई, बोले तो भगवान प्रकट हुए, इसलिए उसको निमाई, जो निमाई का मतलब एक तो नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, इसलिए उसका एक नाम निमाई है। और बंगाल में कहते हैं कि वो शेष भाग, निमी शेष बोलते हैं, निमी शेष, तो इसलिए उसका नाम निमाई रखेंगे हम लोग, ऐसा सब लोग कहने लगे। बोले न विद्वान सब करिया विचार एक नाम योग्य है थोई तेहार। ठीक है, एक नाम निमाई है, लेकिन दूसरा नाम के बारे में सोचते हैं। जन्मिला मात्र सर्व देशे देशे दुर्भिक्ष दुचिल वृष्टि पाइल कृषके। अभी इतना बड़ा हमारा यहाँ बारिश नहीं हो रहा था, बारिश नहीं होगा तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं उधर? दुष्काल। वो दुष्काल वहां पर गिरा था, लेकिन जैसे शिशु जन्म हो गया, ये 4 महीना लगातार फाल्गुन से लेकर आगे का 4 महीना बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 महीना कंटिन्यू बारिश हो रहा है। तो ये कौन है फिर? वास्तव में कोई तो है दिव्य कृषक, वृष्टि पाइल कृषक बोलते हैं, यानी कृषि लोग जो खेती करने वाले बहुत ही खुश हो गए। जगते हईल सुत इहा न जनमे पूर्वे न पृथ्वीध लीला नारायणे। जैसी जन्म हो गया, ये पृथ्वी नारायण के रूप में आकर इतना धन, मतलब धान्य उपजने लगा, तो हम लोग सब सुखी हो गए, समृद्ध हो गए। अतएव इहान श्री विश्वम्भर नाम कुलदीप पुष्टितेओ लिखेल इहान। अतएव अब क्या करेंगे, इसका नाम विश्वम्भर रखेंगे, क्योंकि विश्व का पालन करता है। क्यों? जैसे ही इसका जन्म हुआ, सारे हमारा दुख निकल गया, सब सुख आ गया, समृद्धि आ गया। निमाई बोलिले नाप तिवत्रा गण से हो नाम द्वितीय डा किव सर्वजन। पहले हम उसका नाम विश्वरूप रखेंगे और दूसरा नाम इसको क्या देंगे, निमाई देंगे। सर्व शुभ क्षण नाम करण समय गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़ाए। फिर वो निमाई के सामने क्या रखा गया? धन धान्य, पोथी, खड़ी मतलब ना, गया वर्ग में खड़ी बताया था, खड़ी मतलब स्लेट पेंसिल, उसको खड़ी बोलते हैं। स्लेट पेंसिल रखा गया, उनके सामने धान्य रखा गया, ग्रंथ रखा गया, सोना चांदी रखा गया, धान्य ग्रंथ पोहे भी रखा गया, पोहे, पैसे भी रखा गया, बहुत पैसा, सोना चांदी सब रखा गया। जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वम्बर धरिते। जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वम्बर यहाँ चिते लयता दरह स्वत्पर। जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं, बाप बोलते हैं बच्चे को, कभी कभी बाप भी बोलते हैं। ये बाप विश्वम्बर, आप क्या करो, जो चाहिए वो उसको हाथ लगाओ,
तो क्या लगाएंगे हाथ बच्चे लोग? हाँ, ग्रंथ को तो कोई हाथ नहीं लगाएगा अपना। यहाँ का बच्चे कोई ग्रंथ को हाथ लगाना है, वो खिलौना को चाहेगा या कुछ अलग टाइप का दिखेगा तो उसको उसके ऊपर दौड़ेगा। सकल छाड़ीला प्रभु श्री सचिनंदन भागवत दरिया लेना लिंगन। सब छोड़कर क्या करते सचिनंदन प्रभु? भागवत को आलिंगन करते हैं हृदय के साथ। पतिव्रता गणे जय देई चारी भीता सभई बोले न बड़ा हई पंडित। सबने बोलने लगे पंडित होगा, क्योंकि भागवत को हृदय में लगाया उसने। के बोले शिशु हईब परम वैष्णव अत्रे सर्व शास्त्रे रजा निवानुभव। ये परम वैष्णव होगा, शास्त्रों का बहुत जानकार होगा। प्रभु जय कांदे से क्षणे नारी गणय हाथे ताली दिया करे हरि संकर्तन। प्रभु जब भी रोते हैं, कांदे, कांदे का मतलब रोना। जब भी प्रभु रोने को शुरुआत करते हैं तो वो नारी लोग यानी कि स्त्रियां क्या करते हैं? हाथ में ताली बजाते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। सोनिया नाचे न प्रभु कोले रो परे विशेष सकल नारी हरि ध्वनि करे। अपना इसको अपना गोद में बैठते हुए प्रभु बहुत ही अपार आनंद अनुभव करते थे और सगळे नारी हरिनाम संकीर्तन करते बहुत उच्च स्वर से। फिर प्रभु थोड़े थोड़े करके रेंगने लगते हैं, ऐसा रेंगते हैं ना बच्चा। फिर वो रेंगते रेंगते एक दिन क्या हो गया, उनके घर में एक बहुत बड़ा सर्प आ गया। सांप। एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेड़ाय धरी लेना सर्प प्रभु बालक लीलाय। जैसे भगवान कृष्ण कालिया का दमन किया था, उसी प्रकार ये 4 महीना 5 महीने का शिशु 6 महीने का शिशु उसके घर में बहुत बड़ा सांप आ गए थे। और सांप आते ही भगवान क्या किए? उनको पकड़ लेते हैं। कुंडली करिया सर्प रहील बैठिया ठाकुर था किला सर्प ऊपरे सोइया। गौरचंद्र भगवान उसको पकड़ लिया। कौन आए थे वास्तव में? नित्यानंद। नित्यानंद आए थे ना? क्या बनकर आए थे? सर्प बनकर आए थे। लेकिन कौन थे वो? संकर्षण थे, जो इस धराधाम को, इस ब्रह्मांड को पकड़ के उठाते हैं। सबसे बलवान है संकर्षण नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु बलराम जो है आदि गुरु है, संकर्षण भी है, वो सबसे बलवान है। वो खुद आ गए थे भगवान से मिलने नित्यानंद प्रभु। क्या बनकर? फिर उनको पकड़ लेते हैं और वो कुंडली मारकर बैठते हैं सर्प और उसके सामने अनंत शयन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। ऊपर ऊपर सो गए। आथे वेथे सब देखी हाय हाय करी सोया सने प्रभु सर्पेर ऊपरी। सब लोग चिल्ला रहे हाय हाय कर रहे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु उस पर सर्प के ऊपर सोकर क्या करते? हास्य कर रहे हैं और हंस रहे सबके ऊपर। गरुड़ गरुड़ करी डाके सर्व जना पिता माता आदि भये करे क्रंदन। मालूम नहीं वो भगवान है, एक सर्प के ऊपर सोए हैं भगवान। सब क्या करेंगे? सब वहां पर उपस्थित गरुड़ गरुड़ को पुकार रहे हैं। गरुड़ जब जल्दी आओ, इसको बचाओ मेरे शिशु को। और माता पिता सची माता और जगन्नाथ मिश्र रो रो कर क्रंदन कर रहे भय से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रभु रोया सर्प पलायत खना पुनि धरी बारयाना श्री सचिनंदन। जब वो सर्प ने देखा, शंकर से दिखा कि ये सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, इनको दुख देने का हेतु से नहीं है, प्रभु को आनंद देने के लिए हुआ थे। जब सब देख रहे थे वो चलने लगे, सर्प निकलने लगा, लेकिन
भगवान उसको वापस पकड़ के खींच रहे हैं उसका पूंछ को। धरियानिया सबे करिले नाम कोळे चिरंजीवी हो करी नारी गण बोले। तब उसको डांटने लगे सब नारीगण, ये निमाई आप क्या कर रहे हो, वो जा रहा तो जाने दो उसको। तो झट से निमाई को लेकर आके अपना कोलों में अपना गोद में बिठाते हैं और बोलते ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। के हो रक्षा बांधे के हो पड़े स्वस्ति वाणी के हो अंगे देह विष्णु पादोदकाणी के हो। कोई उसको रक्षा का कवच बांध रहा है, कोई गले में एक पुस्तक धागा डाल रहे हैं, कोई गाय का गोमूत्र लाके उसके ऊपर डाल रहे हैं, कोई गोबर लाके उसको ये कर रहे हैं कि बाबा ये बहुत बड़ा सांप से इसका रक्षा हो गया। हासे प्रभु गौर चंद्र सवारे चाहिया पुनः पुनः जाए सबे आने न धरिया। वो वापस वो सांप उनको दिखाई दिया भगवान को। तो भगवान बोले वो देखो सांप सांप वापस है, उसको पकड़ने के लिए वापस दौड़ने लगे। उतने में समस्त स्त्रियां उनको पकड़ने लगे। एक दीना प्रभु दे, एक लीला हो गया, हम आगे जा रहे हैं बहुत फास्ट। एक दीना प्रभु दे किया दुई चोर उक्ति करे कार शिशु बेढ़ाय नगर। उस नगर में दो चोर थे, उन्होंने देखा अरे इतना सुंदर बच्चा है, इसके गले में इतना अच्छा अच्छा सोने का हार है, इसको चोरी करके बच्चे को लेके जाएंगे और हार भी चोरी करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वो क्या करते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। प्रभु रसी अंगे देखी दिव्य अलंकार हरि बारे दुई चोर चिंते परकार। बाप बाप बोली एक चोरे लैला कोळे ते क्षण कोथा छिल आर चोर बोले। वो चुराने के लिए उसको गोद में उठा कर ले लेते हैं। बोलता ये बाप बोलते हैं उसको, ये भी बाप ही बोला गया है यहाँ पर। तो हे बाप आप कैसा असल है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो वहां पर हम लेके चले। घाट घरे आइस बाप बोले दुई चोरो हंसी बोले प्रभु चल चल जाई घर। तुम्हारे घर में हम वापस लेके आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा घुमा के और वापस हमको छोड़ देंगे। तो भगवान कहते चलो झट से चलो, मेरे को लेके चलो। आथे वेथे कोळे करी दुई चोर थाय लोक बोले जार शिशु से ही लई जाय। और चोर खांधे के ऊपर लेके गए और आजू बाजू का लोग बोल रहे थे अरे ये बच्चे को ये कौन लेके जा रहा है, ये बच्चे को कौन है। तब तक वो दौड़ के जा रहे थे, उसको चोराना था। उनका जो गले में हार था भगवान का चेन था, उसको चोराने वाले थे। अगुर्द अभूत लोक के बाकारे चिने महातुष्ट चोरल कार दर्शने। यहाँ पर एक बहुत अच्छा बतलाते हैं, हम जब भी हम अपना रास्ते में जा रहे, कोई चोर किसका पॉकेट मार देता है, हम थोड़े देर के लिए रुकते हैं और फिर अपना आगे का रास्ता अपनाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कोई एक मदद करता है, कोई नहीं करता है, वो अपना आगे चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया कि वहां पर बहुत लोग थे लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया वो किसका बच्चा है, कौन लेके जा रहा है। वो चोर जोर से चल रहे थे। ऐ मत भांडिया नहीं को दूर जाए ताजत आप्तगण चाहिए बेड़ाय। फिर सब उसके सगे संबंधी, घर के लोग, माता पिता सब ढूंढने लगे हमारा बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। के हो बोले ऐसा ऐसा विश्वाम्बर के हो डाके निमाई का प्रिया उच्च स्वर। अपना बच्चा अगर गुम हो गया, जोर से हम चिल्लाते ना बच्चे का नाम लेकर, चिल्लाते ना, चिल्लाते नहीं, बहुत हृदय में विदीर्ण हो जाता है, हमारा धीर छूट जाता है। हमारा बच्चा गायब हो गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक ढूंढे लेकर नहीं मिल रहा है, तो बहुत परेशान हो जाते परिवार।
तो जोर जोर से कोई विश्वम्भर विश्वम्भर नाम से चिल्ला रहा था, कोई निमाई नेमी का नाम से चिल्ला रहा था। परम व्याकुल होई लेना सर्वजने, जल बिना जिन होय मत्स्यर जीवने। परम व्याकुल हो गए सब लोग, जैसे मछली पानी बिना मछली तड़प रहा है वैसे सब लोग तड़प रहे थे। सबे सर्व भावे गेला गोविंद शरण, प्रभु लया जय चुरो आपन भवन। सर्वजन बोलते यानी कि सब सभी लोग गोविंद को नमन करने लगे, हमारे बच्चे को कहाँ है भगवान, आप लेकर आइए। और चोर अपने घर को लेकर जा रहा था वो, लेकिन अपने घर को पहुंचा नहीं पहुंचा, आगे देखेंगे। वैष्णवी माया चोरो पथ नाई चिने, जगन्नाथ घर आइल निज घर ज्ञाने। वैष्णवी जो माँ माया है उसको उन्होंने क्या किया, उसको वो पथ ढूंढने में उसको सहाय नहीं किया, उनको घर का पता ही उनको नहीं मालूम पड़ा। वो कहाँ पहुंच गए, वापस जगन्नाथ मिश्र के घर में वो चोर पहुंच जाते बच्चे को लेकर। चोरो देखे आई लंगा निज मर्म स्थाने, अलंकार हरिते इला सावधाने। अभी चोर तो सोच रहे थे कि हमारे घर में हम आ गए, लेकिन वास्तव में जगन्नाथ मिश्र के घर में आ गए। तो बच्चे को नीचे उतारते अलंकार निकालना शुरुआत करते हैं। चोरो बोले नाम बाप आई लंग घर, प्रभु बोले हय हय नामाओ सत्वर। तो भगवान बोल रहे हे बेटा अभी आ गए हम लोग, अपना घर में आ गए, अभी तू नीचे उतरो। तो बच्चा भी बोल रहे, निमाई पंडित बोल रहा हाँ ठीक है मुझे नीचे उतार दो। देखा ने सकल गणे मिश्र जगन्नाथ, विषाद पावने सबे माथे दिया हाथ। सब लोग तो ढूंढ रहे थे कि निमाई कहाँ गया, विश्वम्भर कहाँ गया। जब देखे दो व्यक्ति खंडे के ऊपर हमारा डल्ला को लेके आ रहे, तो जोर से हंसने लगे, सब आनंदा शुभ होने लगा। तब हाथ लगाकर ऐसा बोले अभी आ गए क्या, अभी आ गए क्या, ऐसा बोलते ना, और हम कितना ढूंढ रहे थे तुमको, अभी आ गए ऐसा। माया मुग्ध चोर ठाकुर रे रसई स्थाने, स्कंद हईते नमाइल निज घरे ज्ञाने। भगवान का माया शक्ति कितना प्रबल है देखो, वो चोर को भ्रमित करके वापस भगवान के घर में वो चोर लेकर आते हैं, तो इसको माया कहता है। तो ये बहुत बड़ा है। तो अपना घर में वो दुई चोर किस प्रकार आए थे, ये कथा से हम देख सकते हैं कि प्रभु अनेक लीला करते हैं। जिस प्रकार वृंदावन मथुरा में अनेक लीला भगवान ने किया है, उसी प्रकार भगवान सचीसुत अनेक प्रकार की लीला नवद्वीप में भी करते हैं। कोई बोल रहा है चंडी रखी लेना आदि बोलो तो ही चोरी, सुस्त हुई दो चोर कोला कोला करे, वो तो चंडी देवी। कोई कह रहा है उनके घर में कि हाँ देवी ने आप को बचाया, हमारा बच्चे को बचाया। तो इस प्रकार लीला कर रहे थे। ये आगे का अध्याय 5 ये थोड़ा बड़ा है, हम प्रयास करेंगे 10-15 मिनट में इसको समाप्त करने के लिए, लेकिन बहुत सुंदर लीला है ये लीला। अंत में आप लोग सब सुने होंगे ना, वो ब्राह्मण को उन्होंने उद्धार किया था, दर्शन दिखाया। एक ब्राह्मण उनके घर में आते हैं, वो ब्राह्मण किस प्रकार आके उनके घर में प्रसाद भोग बनाते, और जैसे ही उसको प्रसाद सेवन करने के लिए बैठते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और फिर भगवान आके वहां पर खा लेते हैं। ये कथा सुना होगा कुछ लोग, नहीं कुछ लोग नहीं सुना होगा, तो सुनिए एक बार जरूर, बहुत मजा है इस कथा में। एक 15-20 मिनट लगे। हे नमते आछे, वो कितना साल का हो गए थे, 3-4 साल 5 साल के बालक थे बच्चे, प्रभु निमाई पंडित। हे नमते आछे प्रभु जगन्नाथ घरे, अलक्षिते बहुविध सुप्रकाश करे। इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र सची माता के घर में भगवान अनेक प्रकार का बाल लीला किया है, और अपना सच बोलो तो स्वरूप को उन्होंने दिखलाया एक ब्राह्मण को। एक दिन डाकी बोले
मिश्र पुरंदर अमर पुस्तकान बाप विश्वंबर। एक दिन जगन्नाथ मिश्र अपना बेटा को बोले, हे बेटा विश्वंबर, मेरा पुस्तक तो लेकर आ। बापेर वचन सुनी घरे धाई जाए रोनो झुनो करिए नो बाजे पाए। पिताजी का वचन सुनकर भगवान चैतन्य महाप्रभु जाते हैं दूसरा रूम में और क्या करते हैं, वो पुस्तक लाने का प्रयास करते हैं, लाते हैं पुस्तक। लेकिन जैसे ही जाते हैं तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र रुणझुन नुपुर का आवाज सुनते हैं कि हमारा बच्चे का तो हमने घुंघरू बांधा ही नहीं, इसका पैर से आवाज कैसा है, रुणझुन आवाज। मिश्र बोले कथा सुनी नुपरेर ध्वनि चतुर्दिगे चाय दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी चारों तरफ ढूंढ रहे थे, कोई नुपुर वाला दूसरा व्यक्ति है क्या, हमारे घर में ऐसा आवाज क्यों आ रहा है। आमार पुत्र रे अनवाए नाही कनुपुर कोथाय बाजिल वाद्य नुपुर मधुर। हमारा बच्चे का जो लड़का है उसका तो नुपुर तो है नहीं, लेकिन ये आवाज कहां से आ रहा है, कौन सा वाद्य से बज रहा है। कि अद्भुत दुई जाने मने मने गणे वचना सुरे दुई जने बदने उठी दिया प्रभु चाली लेन खेलायते आर अद्भुत देख गृहेर माझते। वो दोनों विचार कर रहे, सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र, कैसा अद्भुत लीला है, ये उसका नुपुर का आवाज कहां से आ रहा है। तो इसी प्रकार ये विचार कर रहे थे, तब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो पुस्तक लाकर अपने पिताजी को देते हैं, बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। वास्तव में गौर सुंदर भगवान कौन है, राधा रानी का भाव में आए हैं, राधा रानी का शरीर लेकर आए हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायन्य। और राधा कृष्ण एक मिलित तनु है, वो मिलित शरीर है, वो उनके रूप में आते हैं गौर सुंदर भगवान। वास्तव में राधा कृष्ण ही है वो, इसलिए कभी राधा रानी के रूप में आ जाते हैं, अपना पैंजन डालते हैं, नुपुर डालते हैं, उसको रुनझुन रुनझुन आवाज करते हैं, चलते हैं। सुंदर लीला है, इसको समझना बहुत ही मधुर है, लेकिन हृदय में बैठना चाहिए, हृदय के साथ इसको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में जब उसका चरण का चिन्ह देखते हैं, सब गृहे देखे आपो रूप पद चिन्ह ध्वज वज्र पताका कुश भिन्न भिन्न। बाद में सची माता और जगन्नाथ मिश्र देखा, उनके जो चरण चिन्ह घर में पड़ा है उसमें तो धूल तरहता था ना, तो उसके अंदर क्या क्या है, वज्र पताका अंकुश ध्वज, ये सब उनका चरण चिन्ह में अंकित हो रहा था नीचे। ये सब देखकर विस्मित चकित हो गए। आनंदिते दोहे देखी अपूर्व चरण दोहे पुलकिता सजल नयना। दोनों बहुत ही आनंदित हो गए और उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगा, उनका नयन जो है आंखें सजल, तो यहाँ जल से भर गया। पाद पद्म देखी दोहे करे नमस्कार दोहे बोले निस्तरिनो जन्म नहीं आरो। ऐसे ही माता पिता दोनों नमस्कार करते हैं उस चरण चिन्ह को देखकर, और दोनों एक दूसरे का हमारा जन्म का सार्थक हो गए। और एक कथा है, आरो एक कथा सुना परम धूत रंग करिला प्रभु जगन्नाथ सूत। और एक कथा सुनो, जगन्नाथ मिश्र के घर में ये जगन्नाथ सूत, इन्होंने इस घर में एक कथा करते हैं, एक अद्भुत लीला करते हैं। परम सुकृत एक तर्थिक ब्राह्मण कृष्णेर उद्देश्य करी तीर्थ पर्यटन। कृष्ण का भक्ति के लिए एक तार्किक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण तीर्थाटन करते 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 ऐसा घूम रहा था अनेक समय से।
षडक्षर गोपाल त्रिकरे उपासना गोपाल नैवेद्य विने न करे भोजन। एक षडक्षर का गोपाल मंत्र था जिसको उच्चारण करते करते गोपाल को नैवेद्य खिलाता था, हमेशा नैवेद्य खिलाता, लेकिन वो उसको गोपाल को नैवेद्य बिना खिलाए वो खुद कभी भोजन नहीं करता था। दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते आसिया मिला विप्र प्रभुर बाड़ी ते। दैवे भाग्यवान वो जो तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते वो ब्राह्मण किसके घर में आ गए? जगन्नाथ जिसके के घर में आ गए। कंठे बाल गोपाल भूषण साल ग्राम परम ब्राह्मण तेज अति अनुपम। उसका कंठ में बाल गोपाल का रूपी एक सालग्राम शिला था और ब्राह्मण का तेज इतना अनुपम दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था उसका तेज। नरपति मुखे विप्र कृष्णा कृष्णा बोले अंतरे गोविंद से दुई चक्षु ढूले। हमेशा नर विदेव तो हमेशा निरंतर वो क्या कर रहा था? कृष्ण कृष्ण का गायन करता था और दुई चक्षु में ऐसा निहार रहा था भगवान कृष्ण गोपाल जी को। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से ताहार संभ्रमे उठिया करी लेना नमस्कार। साय के समय हो गया, संध्या का समय था और जगन्नाथ मिश्र जब देखा एक ब्राह्मण जा रहा है हमारा दरवाजा के रोड से चल रहा था, तो दौड़ते हुए जगन्नाथ मिश्र उसका तेज देखकर अचंभित हो गए और उठकर जाकर उनको नमस्कार करते हैं। अतिथि व्यमार सर्व जेन मत होय सब करिलेन जगन्नाथ महाशय आपने करिया कानम पाद प्रक्षालन बसिते दिले नानी उत्तम आसन। जगन्नाथ मिश्र सब कुछ किया उनका, अतिथि का सत्कार किया, उस ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, उनका चरण धोते हैं और अपना गामछा से उस चरण को साफ करते हैं, पोंछते हैं और अपना घर में लाकर उनको क्या करते हैं? आसन प्रदान करते हैं। सुस्त होई बसिलेना यादि विप्रवर तपताने मिश्रा जिज्ञा शीला को था घर। जब थोड़ा सा सुस्त हो गए, जब बैठे आराम से, तब जगन्नाथ मिश्र पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका गांव कौन सा, आपका घर किधर है? विप्र बोले आमी उता सीना देशांतरी चित्ते रविक्षेप मात्र पर्यटन करी। हमारा कोई घर द्वार, कोई गांव कुछ नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, हम भिक्षा मांगते हैं, जिस गांव में रहने को स्थान मिल जाता है उस गांव में हम रह जाते हैं। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन जगतेर भाग्य से तो मारा पर्यटन। प्रणाम करते हैं जगन्नाथ मिश्र, कहने लगे आप बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं, आप जगत को ऐसे प्रकार पर्यटन करते हुए आप अनेक प्रकार से क्या करते हैं? प्रचार कार्य करते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। विशेषेत आदि आमा परम सौभाग्य आज्ञा देह रंधनेर करिया कार्य। आज मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, आज अगर आप अनुमति देते हैं आप कुछ रंधन का प्रक्रिया कर सकते हैं, खाना बनाकर। रंधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? खाना बनाने को रंधन क्रिया, ये बंगाली उड़िया में बोलते हैं, रंधन बोलते हैं। तो रंधन करने के लिए कुछ व्यवस्था करता हूं, आप खुद बनाकर खाइए। विप्र बोले कर मिश्र जो इच्छा तो मार हरि से करिला मिश्र दिव्य उपहार। वो विप्र बोलते, वो ब्राह्मण बोल रहे, जो इच्छा तुम्हारा वो करो, हम कर सकते हैं, रंधन करके हम भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं। रंधनेर स्थान करी भाल मते दिले न सकल सजा
रंधन करीते, जिधर वो खाना बनने वाला था उस जगह को वो स्वच्छ करते हैं। उस समय स्वच्छ करने का क्या विधि था? गाय का गोबर से उसको लिखते हैं और वहां पर गोमूत्र से छिड़कते हैं, वो हो गया, शुद्धता हो गई। उस जगह पर सब कुछ जगन्नाथ मिश्र खाने बनाने के लिए जो भी साहित्य का जरूरत था सब साहित्य वहां पर ला कर देते हैं। संतोष ब्राह्मण वर करिया रंधन बसिले ना कृष्ण करिते निवेदन। उस ब्राह्मण ने अच्छा सा भोजन बनाया वहां पर, फिर भोजन बनाकर अपना थाली में निकालते हैं और गोपाल जी को अर्पण करते हैं। बसिले ना कृष्ण करिते निवेदन, निवेदन क्या करते हैं हम लोग जब अर्पण करते भगवान को, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ऐसा बोलते हैं ना। जैसे ही वो ब्राह्मण ने नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय करते हैं, सर्वभूत अंतर्यामी श्री सचिनंदन मने आचे विप्ररदी वेन दर्शनम। जैसे ही ब्राह्मण ने भगवान को पुकारते हैं गो ब्राह्मण, तो सची सोचते हैं कि ब्राह्मण को भी दर्शन दे दूंगा, बहुत जन्म से ये मेरा भक्त है, इसको भी दर्शन देना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो आंख बुनकर वो ब्राह्मण भगवान को अर्पण कर रहा था, भोजन प्रसाद के रूप में वो भोग लगा रहा था। तो गौरचंद्र भगवान, कपड़े भी नहीं थे उनके शरीर में, ऐसे आके वहां पर खड़े हो जाते हैं। धूलामय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर अरुण नयन कर चरण सुंदर। एक तो उनका शरीर बहुत ही सोने के जैसे चमक रहा था और धूल में माखा हुआ था, क्योंकि गोबर लिपा हुआ रहता था। उस टाइम ऐसा पर्ची ऐसा टाइल्स कुछ नहीं था, उस समय सिर्फ गोबर से लिपा हुआ रहता था, उसमें वो लौटते थे, खेलते थे, इसलिए उनका शरीर में दिगंबर वेश था, कोई वस्त्र नहीं था। तो स्वर्ण जैसा कांति उनका चेहरा, उसमें पूरा धूल लगा हुआ है। वहां पर आकर खड़े हो गए, उनका सुंदर चरण बहुत सुंदर दिख रहा था। हासिया वो आंख बंद कर अपने भगवान को स्मरण कर रहे हैं। भगवान आते हैं, हासिया विप्रेर अन्न लयासी करे एक ग्रास खाइलन देखे विप्रवरे। जैसे ही वो थाली से एक मुठ चावल लेते हैं भगवान और अपना मुख में डालकर खाने लगते हैं, तब वो विप्र आंख खोलकर देखते हैं। हाय हाय करी भाग्य पंत विप्र डाके अन्न छची करिले को चंचल बालके। ये जो बालक चंचल है, ये मेरा सब कुछ एक खराब कर दिया मेरा भोग को, इसने उसको झूठा कर दिया। हाय हाय करके बहुत जोर से चिल्लाने लगा वो विप्र, वो ब्राह्मण। तब घर के लोग सब आगे दौड़ के क्या हो गया क्या हो गया। आसिया देखे न जग नाथ मिश्र वर बात काए हासे प्रभु श्री गौर सुंदर। जब जगन्नाथ मिश्र आकर देखते हैं तो क्या हो रहा है, अपना लड़का जो गौ सुंदर है वो क्या कर रहा है, भात खाया हाथ में लेकर, उस थाली से लेकर भात खा रहा है। क्रोधे मिश्र खाइया जा ये न मारी बारे संभ्रमे उठिया विप्र धरिले न करे। क्रोध के कारण जगन्नाथ मिश्र उसको मारने के लिए, निमाई पंडित को मारने के लिए हाथ उठाने लगे। तब वो ब्राह्मण आके हाथ पकड़ लेता है जगन्नाथ मिश्र का, क्या कहता है, विप्र बोले मिश्र तुम्ही बड़ देखी आर्य कोन ज्ञान बालकेर मारिया की कार्य। आप तो बहुत बड़े पंडित हो, एक कार्य अच्छा लगता है आपको बालक को मारने का? ठीक है, गलती हो गया उससे, कोई जरूरत नहीं उसको मारने के लिए। भाल मंद ज्ञान जार थाके मारी तारे आमार सपतयादी मारा हो युहारे। जिसका अच्छा और बुरा का ज्ञान है उसको समझा सकते हैं, उसको थोड़ा सा एक थप्पड़ लगा सकते हैं, उसको थोड़ा मार सकता है, लेकिन छोटा सा बालक है इसको तुम मार रहे हो, ये अच्छा नहीं है।
दुखे बसिले न मिश्र हस्त दिया सिरे माथा नाही तोले मिश्र वचन न सुरे। अत्यंत दुख के कारण जगन्नाथ मिश्र हाथ सर पर हाथ कपाल में हाथ देकर नीचे बैठ गए। कुछ बोलने को उनका वचन नहीं निकल रहा। वे ब्राह्मण को क्या कहे। विप्र बोले मिश्र दुख ना भावी मने दीन हैवता ईश्वर से जाने। हे जगन्नाथ मिश्र आप दुखी मत हो जाइए। क्यों? जो कुछ होता है किसके कारण होता है? भगवान की इच्छा से होता है। भगवान का आश्रित होता है। भगवान की इच्छा नहीं होगा मेरे को आज भोजन मिलने के लिए, इसलिए नहीं चाहिए मुझे भोजन। मैं क्या करता हूं, आप कुछ तो लाकर फल मूल आदि गृहे जे थाके तो मार आनी देह आदि से करीबार। आपके घर में जो फल मूल है, जो फल है, कुछ भी है, वो लाकर दीजिए। जल पीकर मैं सो जाऊंगा। मिश्र बोले मोर यादी थाके भृत्य ज्ञान आर बार पाक कर करी देह स्थान। आप मुझ पर कृपा कीजिए और एक बार पाक क्रिया कीजिए और एक बार व्यंजन बनाइए, आप भोजन बनाइए। गृहे आछे रंधे नर सकल संभार पुनः पाक करे तब संतोष सवार। वो ब्राह्मण मान जाता है, वापस भोजन बनाने के लिए सबको स्थिर करता है। विप्र बोले जय इच्छा तुम सभा कर करीब रंधन सर्व थाय पुनर्वार हरि सहैला सभे विप्रर वचने स्थान उपस करिनेल सब तत्क्षणे रंधनीर सजानी दिल न तुरिते चालिले न विप्रवर रंधन करीते। आप सबका अगर इच्छा होगा मैं वापस रंधन प्रक्रिया का शुरुआत करता हूँ, भोजन बनाता हूँ। तो सब हर्षित हो गए, सब आनंदित हो गए। वो एरिया को सब वापस साफ करते हैं, गोबर से लेपते हैं और सब कुछ वो सामग्री लाकर उसको देते हैं। सबे तो बोलने शिशु परम चंचल आरा बारा पाछे नष्ट कर ये सकल। ये चंचल है, ये जो बालक है बहुत चंचल बालक है, इसको कुछ तो करना पड़ेगा, इसको कुछ तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा, ये वापस आकर खाना नहीं चाहिए। रंधन भोजन विप्र करे न यावत आर बाड़ लय शिशु राख तावत। जब तक ये विप्र रंधन प्रक्रिया भोजन नहीं बना देता, भगवान को अर्पण नहीं कर देता, तब तक इसके ऊपर ख्याल रखना होगा। तब सची देवी पुत्र कोड़े धरिया चालिले न आरबाड़ी प्रभु रे लइया। सभे नारी गण बोले केने रे नी माई ये मत करिया की विप्रेर न खाई। तो सची माता अपने दुलारा को लेकर गोद में बिठाया और दूसरा घर में चला गया कि इधर हम इसको पहरा देंगे, ये नहीं जा पाएगा। सब नारी सब स्त्रियां कहने लगे ये निमाई तो ऐसा क्यों करता है, विप्र का खाना क्यों खा लिया तूने, ऐसा मजाक करते हैं। हासिया बोले ना प्रभु श्री चंद्र बदने हमारा की दोष विप्र डाकिल अपने। तब निमाई पंडित बोल रहे हैं, गौर सुंदर बोल रहे हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं। वो ब्राह्मण तो मुझे बुलाया, कैसे बुलाया था? नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। आके इस प्रसाद को ग्रहण करो हे नाथ, हे गो ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण की चिंता करने वाले भगवान, अब तो हम ब्राह्मण की चिंता करने वाले, इसलिए तो हम तो वहां पर गए, मेरा कोई दोष नहीं। उसने बुलाया, मैं जाकर खा लिया। सभाई बोले न आए निमाई ढंगती की करीबा एबे तोमार गेल जाती। सब निमाई को मजाक करने लगे। ये निमाई को सुनने वाला बहुत नटखट है। निमाई कहने लगी तुम्हारा तो जात भी नष्ट हो गया, क्यों? ब्राह्मण का
तुमने खा लिया। वो ब्राह्मण कौन सा जाति का पता नहीं, हम तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। कोथाकार ब्राह्मण को नकुल के चिने, तार भात खाई जात जाति रखीब के मते। वो कौन सा ब्राह्मण है, उसका कुल कौन सा है, वो कौन सा जाति का है, हमको कोई मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। उसका भात खाई, उसका भात खा लिया तुमने, तो अभी कैसे क्या करेंगे, तू तो जाति भी भ्रष्ट हो गया तेरा। हासिया कहे न प्रभु आमी तो गोपाल, ब्राह्मणेर अनामी खाई सर्व काल। आमी तो गोपाल है, हम सब ब्राह्मण का भोजन ही हम हमेशा खाते हैं। देखो एक लीला है भगवान का, जब गोचारण लीला में हम देखते हैं मधुमंगल को एक थप्पड़ मार के उसका टांग पी गए थे, तो वही बता रहे हैं कि हम तो ब्राह्मण का हमेशा खाते हैं झूठा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ब्राह्मणेर अन्न की गो पेर जाती जाए, बोली हसियास बारे प्रभु चाहे। वो बोलते ब्राह्मण का अन्न खाते हुए गोप का कोई जात जाता है क्या, नहीं जाता है। इतने बोली प्रभु हंस रहे हैं इतना। तो ये कह रहे हैं भगवान की हम तो गोप जाति के हैं, हम ब्राह्मण से हमेशा खाते आए और खाते रहेंगे, हमारा जात नष्ट नहीं होने वाला। सेई विप्र पुनर्वार करिया रंधन, लागिले न बसिया रीते निवेदनम। वो ब्राह्मण वापस भोजन बनाने लगा और भगवान को निरंतर अपना मन में रखकर निवेदन करने लगा। ध्याने बाल गोपाल भा वेन विप्र वर, तानी लेन गौरचंद्र चितेर ईश्वर। जब वो वापस नमो ब्राह्मणे देवाय वो भोजन बनाकर भगवान के सामने रखते हैं, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे ऐसे जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ऐसा बोलते हैं, तो भगवान जान गए वापस तो मुझे जाना पड़ेगा, अभी बुला रहे वापस, क्या करूं मैं मजबूर हूं, मुझे बुला तो जाना ही पड़ेगा मुझे। मोही मोही सकल लोक अति अलक्ष्यते, आईले न विप्रस्थाने हंसते 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 वो विपरीत पास पहुंच गए। कैसे, सब लोग घर उनको तो पहरा कर रहे थे कि अभी जा ना पाए, लेकिन सबको क्या करते हैं भगवान दूसरे तरफ मोड़ देते उनका मन को, सब दूसरे में बात करने में लगे सब, और एक चुपके से वहां पर निकल जाते हैं हंसते हंसते वो स्थान में पहुंच जाते हैं। अलक्ष्य तो एक मुष्टि अन्न लाई करे, खाई आचार लीला प्रभु देखे विप्रवरे। फिर एक मुट्ठी उठाते वापस चावल वापस खाने लगते हैं। तो वो क्या करता है ब्राह्मण, हाय 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 करता है, वापस वो खा लिया, मेरा झूठा कर लिया अन्न को, चिल्लाता है। संभ्रमे उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लया, बाड़ी का मतलब काठी, काठी लेके मिश्र फिर जोर से जाने लगे। क्रोध है ठाकुर लही चाहे भाई, वो तो उसको पकड़ के मारना चाहते थे अभी लाठी से, पहले तो क्रोध कर रहे थे, उसका हाथ से मारना चाहते, अभी लाठी से मार रहे। महाप्रभु महाभय प्रभु पला, इला एक घरे क्रोधे मिश्रे पाछे थाकी तर्ज गज करे। बहुत गर्जना के साथ जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोध के साथ उसको डांट रहे थे। हे न महाचोरो शिष्यो, हे न महाचोरो शिष्यो कार घर आछे, तो बोली क्रोधे मिश्रे दाय प्रभु पाछे। ऐसा बोलते बोलते ऐसा महाचोर किसके घर में होगा, ऐसा महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र बोलते उसको काठी लेके दौड़ रहे बहुत गुस्से से। सब घरी लेना यत्न करिया मिश्र बोले आजी मारी बहुहार। सब मिश्र को पकड़ने लगे, लेकिन मिश्र क्या करे, इसको आज मारूंगा, ये छोड़ूंगा नहीं। सब बोल रहे हैं मिश्र तुम बहुत उदार हो देगा, मारकर क्या मिलेगा शिशु को। भला मंद ज्ञान नाही हर शरीरे, परम बोध जे मन शिशु मारे। इसको अच्छा बुला का कुछ ज्ञान है नहीं, उसको मारकर क्या फायदा। तो इसी प्रकार सब
ब्राह्मण के पास ब्राह्मण भी आता है, वो बोलता है बाले कर नाही दोषो सुण मिश्र राय ये दिने हैवता हई बार चाह। वो ब्राह्मण बोल रहा है मिश्र, एक बालक का कोई दोष नहीं, जो भगवान की इच्छा से हो रहा है वही हो रहा है, इसलिए मेरा आज शायद मेरा भाग्य में आज भोजन नहीं है। आज ही कृष्ण अन्न नहीं लिखे न हमारे सबे मर्म कथा कहिलु तुम्हारे। आज भगवान कृष्ण ने मेरा भाग्य में अन्न लिखा ही नहीं। पहले नहीं क्या वो गौरवेश्वर महाराज का वो पढ़ के दिखाया, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से होगा, उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुख माथा हेट करिया भा बेन महा दुख। जगन्नाथ मिश्र अपना हाथ कपाल में लगाकर बहुत दुख कर रहे थे, तब वापस उनको मनाते हैं। कौन मनाते हैं? वो विश्वरूप बोल के, विश्वरूप नामक भगवान के एक बड़ा भाई थे। वो जब आते हैं, एक शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, विश्वरूप वहां पर आते हैं वो ब्राह्मण के पास। विश्वरूप को देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है वो ब्राह्मण। तो विश्वरूप को पूछते हैं ये किसका लड़का है? तो जो तुम्हारा झूठा किया ना उसका ही बड़ा भाई है। तो उसका दिव्य भाव और चेतना, क्योंकि वो जब से जन्म हुए थे तब से उन्होंने किया, बहुत ही तेजमय पुरुष थे वो, भगवान के अवतार तो साधु प्रवृत्ति का थे। उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया था, बाद में आएगा, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ उस ब्राह्मण से प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार वापस बनवाइए, आप भोजन एक बार वापस बनाइए। तो एक बार उनका सुनकर और ब्राह्मण होता नहीं, कुछ फल मूल कुछ रह गया होगा, घर वो ला कर दीजिए, मैं नैवेद्य दिखाऊंगा भगवान को और मैं वो खा लूंगा। विप्र बोले रंधन करिलु दुई बार तथापि कृष्ण देने लिए खाई बार। कृष्ण की इच्छा ही नहीं है, 2 बार भोजन बनाया, लेकिन कृष्ण नहीं चाहते, इसलिए मैं अभी नहीं बनाने वाला हूं। तो तब वो भगवान के जो बड़े भैया हैं वो आकर समझाने से वो बनाते हैं। तो बोलते हैं क्या करेंगे अभी इसको, अभी तो इसको बांध कर रखेंगे। मिश्र बोले भाल भाल यही युक्ति हय बांधिया दुआर सबे बाहिरे छाय। ऐसा करेंगे, इसको बांध कर रखेंगे रस्सी से, जैसे यशोदा माई ने बांधा था, कौन सा लीला में, दामोदर ने, इसलिए इसको बांधेंगे हम, बांध के रख देंगे, फिर वो जा नहीं पाएगा। तो यार था कि श्री गण बोले न चिंता नहीं निद्रा गेला किछुआर ना जाने निमाई। कोई चिंता मत करो, निमाई सो गया है, इसलिए कोई बांधने को जरूरत नहीं। क्या करेंगे, हम इसको घर के अंदर रखेंगे और बाहर से कड़ी लगा देंगे। बोले कोई जरूरत नहीं, वो सो गया है। इस प्रकार वापस वो ब्राह्मण को मनाते हैं, वो ब्राह्मण वापस वो जगह को स्वच्छ करते हैं, फिर वो वापस भोजन प्रक्रिया चालू होता है बनाने के लिए। तो अन्न उपस्कार करे सुकृति ब्राह्मण ध्याने बसे करितेला गिला निवेदन। भोजन बन गया, वो ब्राह्मण वापस बैठता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जतरिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः भगवान के सामने अर्पण करता है। तब जानी लेना अंतर्यामी श्री सचिनंदन चिते आचे विप्रेरदी वेन दर्शन। अब अंतर्यामी श्री सचिनंदन सोचने लगे, वो न हो, ब्राह्मण बहुत कष्ट सहन किया, इसको अभी दर्शन दे ही दूंगा। निद्रा देवी सवारे ईश्वर इच्छाय मोहिले न सभय चेष्ट निद्रायाय। भगवान बहुत सुंदर क्या करते हैं, निद्रा देवी को पुकारते हैं, निद्रा देवी जल्दी आओ, मेरा काम है तुम्हारे पास। क्या काम है? निद्रा देवी आती पूछती हैं कि ये जितना लोग हैं ना हमारे घर में सबको सुला दो। तो तत्क्षण सारे लोग सो जाते हैं। ये स्थान करे न विप्र अन्न निवेदन आईले न से स्थाने श्री सचिनंदन
वो ब्राह्मण भी सोच रहा था अभी तो वो लड़का सो गया, अभी कोई डरने वाला बात नहीं है। तो नमो ब्राह्मण देवाय वो करके वो अपने आवेदन निवेदन कर रहा था, नैवेद्य अर्पण कर रहा था। बालक देखिया विप्र करे हाय, वापस गौर सुंदर को देखकर ओ ब्राह्मण क्या कर हाय हाय करने लगा वापस। सबे निद्रा जाए के हो सुनी न पाय, सब निद्रा में है, कोई सुन नहीं पाया। वो प्रभु बोले अये विप्र तुम्ही तो उदर तुम्ही आमा डाकियान की दोष आमार। हे विप्र तुम बहुत उदार हृदय का है, तुम हमेशा मुझे बुला रहे हो और मैं आते ही तुम हाय 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 कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। मोर मंत्र जपी मोरे करावन रहिते ना पारियामी आसी तो मस्तान। मैं कैसे रह पाऊंगा, मेरा नाम लेकर तुम पुकार रहे हो, आओ ये प्रसाद को ग्रहण करो, फिर मैं कैसे रह पाऊंगा मेरा रूम के अंदर। कितना भी आप मेरे को जकड़ लो पकड़ लो बांध कर रखो, मैं नहीं रुकने वाला हूं, मैं आके उसको स्वीकार करता हूं। इसलिए हमें नैवेद्य अर्पण करके ही उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान आते हैं नैवेद्य खाने के लिए, आते हैं ना, इससे प्रमाण हो जाते हैं। आमारे देखिते नीरा विधि भाव तुम्ही अतएव तुम्हार दिलाय देखामी। मेरे को देखने के लिए, मेरा दर्शन लेने के लिए निरंतर तुम प्रार्थना करते हैं, हे गोपाल आ जाओ, हे गोविंद आ जाओ, लेकिन मैं जब आता हूं तो मुझे पहचानते नहीं तुम्हें। से क्षणे देखे विप्र परमधुभूत शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। ब्राह्मण का कितना भाग्य है देखो। उसी क्षण निताई गौरचंद्र गौरचंद्र भगवान कौन सा वेश में थे वो, कपड़ा नहीं था उनका, वस्त्रहीन थे वो, लेकिन उसी समय वो क्या हो गए, अष्टभुज धारण करके शंख चक्र गदा पद्मधारी बन गए। एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाय आर दोई हस्ते प्रभु मुरली बजाय। एक हस्त में लवन लेते हैं, माखन लेते हैं और खाते हैं, दूसरा हस्त में, और एक हाथ में मुरली लेकर बजाते हैं। ऐसा भाग्यवान वो ब्राह्मण है ना, ऐसा होना चाहिए। श्रीवत्स कौस्तव बक्षे शोभे मणि हार सर्वांगे देखे रत्न मय अलंकार। कौस्तव मणि था, श्रीवत्स चिन्ह था, रत्न अलंकार था, और वक्षस्थल पर वो बहुत ही शोभायमान दिखता था। तो उनका सर पे मोर पंख था और अरुण अधर शोभा, उनका जो अधर था बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मुरली बजा रहे थे। हासिया दोलाई दोई नयन कमल वैजयंती माला दोले मकर कुंडल अपूर्व कदम्ब वृक्ष देख से खाने वृंदावने देखे नाद करे पक्षी गणेश। तुरंत भगवान चैतन्य महाप्रभु उस लीला को गोप लीला प्रस्तुत कर देते हैं। कदम का वृक्ष पर बैठते हैं, वहां पर मोर नाचता है, कोयल गाता है, ऐसा सब गोपो गोपी सब लोग चतुर्दिक में दिख रहे थे। और अपूर्व इसको देखकर ब्राह्मण अत्यंत मूर्छित होके गिर पड़ता है। फिर महाप्रभु उसको पानी छिड़क कर उसको जगाते हैं। स्त्री हस्त परस्ते विप्र पाइला चेतन आनंद हईला जड़ नाश करे वचन। उसका वचन नहीं निकल रहा था महाप्रभु को। उस भगवान को देखकर, दिव्य भगवान को देखकर, गोपाल को देखकर, गोविंद को देखकर, अष्टभुज रूप को देखकर, मुरली वाला को देखकर या माखन चोर को देखकर पुनः पुनः मूर्छा विप्र जाए भूमि तले पुनि उठा पुनि पड़े महापुतले। वापस गिर रहा था, उठ रहा था, वापस उसका मूर्छित हो रहा था। कंप स्वेद पुलक शरीर स्थिर न है नयन जल देना मात। उनका नयन से उसका आंखों से निरंतर जल निकल रहा था। देखिया विप्र श्री गौर सुंदर हास्या विप्र किचु करेला होता। उस समय भगवान महाप्रभु उसको कह रहे, प्रभु बोले सुनो सुनो अये विप्र अनेक जन्म तो ही हमारा किंकर। वो विप्र को बोल रहे महाप्रभु कि तुम अनेक जन्म का मेरा दास हो। निरविधि भाव तुम्हें देखते हमारे अतएव आमी देखा दिलाए तुम्हारे। तुम निरंतर मुझे पुकार रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे सामने दर्शन दे रहा हूँ।
आराधन में ही रूपे नंद गृह आम्ही देखा दिलाय तुम्हारे नासरत्वा। नंद गृह में मैं ऐसे ही किया था, तुम आए थे नंद महाराज के घर में, तुम एक भिक्षुक बनकर एक ब्राह्मण के रूप में आए थे, उस टाइम भी मैं ऐसे लीला किया था तुम्हारे साथ, ऐसे सब कुछ खा गया था और तुम मुझे हाय हाय करके ऐसे पकड़ा कर, उस समय भी तुमको मैंने लेकिन दर्शन दिया था, लेकिन तुम भूल गए। लेकिन जब आम्ही अवतीर्ण होईल गोकुळे सेही जन्मे तुम्ही तीर्थकर कोसळे, उस समय में तीर्थकर के नाम तुम वहां पर आए थे। इसलिए एतो का हमारा तुम्ही जन्मे जन्मे दास, तुम हमारा जन्म जन्म के दास हो। दासो बिनो अन्य मोरो ना देखे प्रकाश, मेरा दास ही रहोगे हमेशा, और ऐसा दर्शन तुमको वापस कभी नहीं मिलेगा। ये जो दर्शन तुमको दिया, लेकिन तुम उसको किसी को कहना नहीं, अगर कहेगा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कही लेना तुम्हारा सकल गोप्य कथा, कारो स्थाने यहाँ नहीं कही बस सर्वथा। हम तो सबके सामने कह रहे ना, लेकिन विप्र को कहा था कि वो एक कथा किसको नहीं कहना। यावत थके मोरो यही अवतार, तावत कहिल कार्य करीब संहार। जब तुमने किसको बोल दिया ना, तो वो आपका संहार कर दूंगा। ये बहुत बड़ा है, तो ये आदि खंड में है, और भगवान ने यहाँ पर उसको दर्शन देकर उसको बहुत ही कल्याण करते हैं। इसी प्रकार हम भी अच्छा से सेवा करेंगे भगवान, तो निश्चित रूप से ही जन्म में नहीं, उसका तो द्वापर युग बीत गया था, कलयुग में उसको भगवान ने दर्शन दिए। तो हमको पता नहीं ये जन्म में मिल सकता है, नई जन्म में, अगले जन्म में मिलेगा, उसका अगले जन्म में, या 10,000 साल के बाद मिलेगा, 10,000 जन्म के बाद मिलेगा, लेकिन भगवान निश्चित रूप से हमें दर्शन देंगे, विश्वास होना चाहिए। तो ये ब्राह्मण का बहुत उद्धार किए थे भगवान, और एक कथा हम देख सकते हैं, हमें भी कितना सावधान से भक्ति करना चाहिए। भक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार ये छोड़ो, ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं, कौन भगवान, कौन कभी दर्शन देखे। लेकिन ये कथा से हम देख सकते हैं भगवान निश्चित रूप से हमारा रक्षण करते हैं, दर्शन भी देते हैं। हरे कृष्ण देखने का चक्षु होना चाहिए, उसका कर्ण चक्षु से देखना मांगता है, कथा को कर्ण के चक्षु से देखना चाहिए, करने के द्वारा हमको उसको पहचान सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।